वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दौड़बाजी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है। मुझे बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे थे कि भैया होम गार्ड पे कुछ डिटेल वीडियो बनाइए, अरवल वाला नहीं दिया है, बगहा वाला नहीं है, नौगछिया वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करें, जबकि बार बार सर ने भी कहा है कि जहाँ नहीं है। और मैं इस वीडियो में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दिलवा देता हूँ कि अरवल, बगहा और नौगछिया वाले बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों का 27 तारीख से ही फॉर्म स्टार्ट है। चलिए सर से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर 27 तारीख से तो डेट चालू हो गया सर ऑनलाइन का, और ये बहुत बड़ी दुविधा क्लियर हो गई है सर, क्या बोलेंगे इसमें? हाँ, ऑनलाइन चालू हो गया है और 27 को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सारा डिटेल्स उसी में रहेगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा जानकारी दिया जाएगा। आप भी जानकारी दे दीजिएगा, सभी जानकारी, क्या योग्यता, क्या हाइट, कहाँ हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सभी के बारे में जानकारी आपको दे दिया जाता है। तो कम बेस थोड़ा बहुत बदलाव होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वही सभी रहेगा जो पहले प्रोसेस होते आ रहा है। अच्छा सर, अरवल वाले बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, वीडियो के ही उसमें बताया भी जाता है, फिर भी कमेंट करके पूछते हैं कि क्या करें भैया, अरवल वाले बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे अरवल वाले बच्चे? मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इसे आप सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी के तौर पर देखिएगा तो ये सवाल बोलने जरूर आएगा। लेकिन आप इससे देखिए कि होमगार्ड का जॉब है ना, होमगार्ड जॉब लगाया जाता है ड्यूटी, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगा दिया जाता है। कहीं ब्लॉक पर, मतलब कहीं वहाँ पर कोर्ट है तो कोर्ट के नजदीक की ड्यूटी लगा दो, उसमें देख रेख में। तो ये सभी आपको होते हैं, ड्यूटी आपका करना पड़ता है। कभी थाना में अभी मैक्सिमम थाना में ड्यूटी लगाया जाता है, तो थाना में लगाया जाता है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया जाता है। तो अब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज से भर्ती आता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट आते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका अरवल में जो है 200 की कैपेसिटी है और 300 होमगार्ड अभी है। नौगछिया में सेम है, नौगछिया और ये तो बगहा तो कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं, वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है अलग नंबर। और ये भागलपुर एक पश्चिमी चंपारण, दोनों आपको दोनों के अंतर्गत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो अरवल, बगहा और नौगछिया का तो उसमें सीट है ना है, तो वही तो हम भी इन लोगों से बार बार बोलते हैं कि जब सीटें नहीं है तो फॉर्म कहाँ से पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे जिस तरह सारा 1 अप्रैल से दिया गया था सर कि रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों का ग्राउंड भी ग्राउंड की जानकारी दे दी गई सर। अब 16 अप्रैल तक फॉर्म ही भरा रहा है, तो अब क्या 1 अप्रैल ही रहेगा या डिक्ट बढ़ेगा? क्योंकि अब फॉर्म भरा रहा है 16 अप्रैल तक, तो ये तो 2 कंडीशन इसमें हो सकता है कि जितने फॉर्म भरा रहा है तो उसका सबसे पहले जिसे फॉर्म भरा है उसका एडमिट कर जाए। लेकिन ये थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा, उसमें एक लोग 2-2 बार भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बायोमेट्रिक भी रखा गया है, तो ज्यादा परेशानी नहीं करेगा। दूसरा नंबर, ये मैंने कहने का मतलब है कि जब भी फॉर्म भराता है तो लंबा चलता है, समय लंबा चलता है, तो भाई पूरा अप्रैल में उसको 30 अप्रैल तक देना है, तो 10 से 12 दिन में करा सकता है फिजिकल फॉर्म भरवाने के बाद भी। अब थोड़ा लंबा खींचेगा, आप दिखाई दे रहा है कि थोड़ा लंबा होगा खींचेगा। मतलब 30 अप्रैल तक कंफर्म नहीं है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग पे भेजा जा सकता है? हाँ, और देखिए ये ऐसा चीज नहीं है कि 30 अप्रैल तक भेजा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे। एक पर 2 दिन 4 दिन चलेगा फिजिकल, तो कहीं 10 दिन फिजिकल चलेगा, डिपेंड कर रहा है। और जब उसी दिन आपको उसको सब मेरिट तैयार कर देना है, तो इसमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। 10 दिन मान लीजिए कि इसका फिजिकल चला तो 10 दिन बाद करवा दी, उनको दिन सब मेरिट तैयार कर देगा, करवा दी। तो डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके से लोग काम करते हैं बिहार में। तो ये प्रशासन किस तरीके से या यहाँ प्रशासन किस तरीके से काम करता है, आप लोग भी जानते हैं। बिहार का पूरे भारत में देख लिया जाए, भर्ती आता है 1 साल पहले, 2 साल बाद उसका ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो ये तरीका तो हर भर्तियों में दिखाई देता है। अच्छा सर, एज काउंट क्या है सर? एज काउंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। एज तो 2025 ही लेगा, ये 2025 लेगा। और एज बहुत होता है इसमें, 19 से 40 साल तक का एज होता है। इसमें एज के लिए अब मुझे बताओ, 38 साल का लड़का जाएगा, वो उतना हार्ड फिजिकल दे पाएगा? दौड़ रहे ग्राउंड, दौड़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बाहर है ना जी। तो मुझे ना लगता है कि वो उतना कर पाएगा। जो नए नए अभ्यर्थी होंगे, जो अग्निवीर वाले होंगे, ये आर्मी की तैयारी करने वाले, तो वो सब बाजी मार लेंगे, बिहार पुलिस वाले बाजी मार लेंगे। क्योंकि फाइनल तो मेरिट बनने वाला है, एज थोड़ी ना बनने वाला है, वो तो बनने वाला है मार्क्स पर। अपने कितना मार्क्स लाते हैं, 15 में कितना नंबर ला लेते हैं, सभी वो उसी पर डिपेंड करेगा। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? क्वालिफिकेशन तो अलग अलग जगह से कोई 12th कर रहा है, कोई 10th कर रहा है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा 27 तारीख को। 27 तारीख को नोटिफिकेशन में खुद वो नोटिस निकाल कर बोला है कि जितना जानकारी हम 27 के दोगे। इन्फॉर्मेशन 27 तारीख को बच्चों को मिलेगा। हाँ, 27 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भराने शुरू हो जाएगा। उससे पहले 26 को भी मिल सकता है नोटिफिकेशन जारी होगा। अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन सर, बिहार पुलिस 21,000 दिन से क्या रहेगा, मेरिट कब तक बन के आने की संभावना है? क्योंकि पेपर में भी दिया है कि काम जोर शोर से चल रहा है, तो क्या लगता है? हाँ, मेरिट तैयार कर देगा ही जल्दी। इसको अप्रैल से, आपको अप्रैल बाद इसको ज्वाइनिंग कराना है। सब जो है, जो जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होता है सबको लेटर लिख दिया गया है कि अपना ट्रेनिंग का व्यवस्था का प्रबंध कीजिए। इसको तो कराना ही है, तो इन सबको ज्यादा दिन थोड़ी ना समय देगा। हाँ, जरूर होता है कि जैसे ही फिजिकल देता है लोग 1 दिन बाद मेरिट खोजने लगता है, 2 दिन बाद मेरिट खोजने लगता है, लेकिन प्रोसेस होता है भाई। मेरिट तैयार करने में समय लगता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल थोड़ा भी त्रुटि होगा तो पीछे पड़ जाइएगा, कोर्ट में उसको घसीट लाइएगा।
तो कुछ तो समय लगा ही, लेकिन ये चीज नहीं है कि जानबूझ के डिले करेगा, इसको जल्दी से करना है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि भैया कहीं ये जो न्यू वैकेंसी आई है इसका फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा तब तो नहीं मेरिट देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए होमगार्ड के लिए जो भी मतलब विस्तृत जानकारी आपको 27 तारीख या 26 तारीख को पता चलने वाला है, जब नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आता है, फिर सर का उसमें जो भी सारा डिटेल है, कहीं जैसे कि कहीं 10th की बात हो रही है तो कहीं 12th की बात हो रही है, अभी केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लड़कियों के हाइट को लेकर के जैसे पहले 153 था, हो सकता है इस बार भी 153 ले, तो ये सारी चीजें आपको 26 या 27 तारीख तक आप लोगों को वेट करना होगा। जब क्लियर नोटिफिकेशन आएगा तभी उसमें जाकर क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।